एक छोटा सा गांव था जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि उस गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां कुछ है। उस गांव में रहती थी एक लड़की, गौरी। वो सीधी सादी थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों को वो पसंद नहीं थी। उन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और एक रात गुस्से और अंधविश्वास में अंधे होकर उन्होंने उसके साथ बहुत गलत किया। उस रात आसमान लाल था और गौरी की चीख पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में किसी के रोने की आवाज आती, घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते और पीपल के पेड़ के पास कोई परछाई खड़ी दिखती। लोग डरने लगे, लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब एक एक करके वही लोग गायब होने लगे जिन्होंने गौरी के साथ गलत किया था। रमेश जो उस घटना में शामिल था, उसने आधी रात को अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। कौन है? उसने पूछा। बाहर से धीमी आवाज आई, मुझे पहचान नहीं पाए? जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था, लेकिन पीछे से एक ठंडी हवा आई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाया, अब मेरी बारी है। अगली सुबह रमेश गायब था। अब पूरे गांव में डर फैल चुका था। सीमा जो उस रात वहां थी, अपने घर में छिपी हुई थी। अचानक दीवार पर जलने के निशान जैसे उभरने लगे और धीरे धीरे एक चेहरा बनने लगा। वो गौरी थी। सीमा चीखी, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। कमरे में अचानक वही जलने की गंध फैल गई और एक आवाज गूंजी, तुम सबने मुझे अकेला छोड़ा था। अगली सुबह सीमा भी गायब। अब गांव के लोग समझ चुके थे, ये बदला है। गांव के मुखिया, जिसने सबसे पहले आरोप लगाया था, वो मंदिर में जाकर छिप गया। उसने भगवान से माफी मांगी। लेकिन रात के ठीक 12 बजे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दिए बुझ गए और अंधेरे में वही परछाई सामने आई, गौरी। उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन डरावनी। अब तुम्हारी बारी है। मुखिया रोने लगा, मुझे माफ कर दो। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा रहा, फिर अचानक तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। गांव वाले मंदिर पहुंचे। मुखिया वहां नहीं था। बस जमीन पर एक जली हुई राख जैसी निशानी थी और दीवार पर उभरे शब्द। लोग कहते हैं, उस गांव में आज भी रात को अगर कोई अकेले पीपल के पेड़ के पास जाए